नमस्कार दोस्तों। सिर्फ 10 मिनट और 100 से ज़्यादा बॉम्बार्डिंग मिसाइल अटैक जिसमें 254 लोगों की मौत और 1100 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। जी हाँ, घायल मतलब कि गंभीर रूप से घायल। किसी ने अपने पैर गंवा दिया, किसी ने अपना हाथ गंवा दिया और किसी के अंदर ट्रॉमा इस तरीके से घर कर चुका है कि ये जीवन पूरा उसका ट्रॉमा में जाने वाला है। वो भी एक तरह का घायल व्यक्ति होता है। और ये सब हुआ दोस्तों ईरान इजराइल के युद्ध विराम के कुछ ही घंटों बाद। या कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने अपनी असली औकात दिखा दी। अपनी घटिया हरकत को फिर से एक बार इसने जन्म दिया बीते कल के दिन। तो सवाल ये है, क्या सच में ये सीज़ फायर था या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब लेबनान जल रहा था, बीते कल के दिन राख में तब्दील हो रहा था, तब दुनिया के टॉप देश चुप क्यों बैठे थे। यहाँ आज हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की उस सच्चाई की जो आपको न्यूज़ हेडलाइन में पूरी तरह से नहीं बताई जाती। या ईरान वर्सेस इजराइल के बीच में क्या हुआ, एक सीज़ फायर हुआ था। उसके बाद इसने क्या करा, लेबनान पर हमला कर दिया इजराइल ने। और उसके बाद ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसे फिर से शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया। तो बस ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये है नैतिकता वर्सेस ताकत की एक सबसे बड़ी लड़ाई। तो गैस हम सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ था, लेकिन सिर्फ 4 से 5 घंटे बाद ही इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। अब ट्रंप का ये कहना है कि ये हमला काफ़ी छोटा हमला है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी आप ये मानेंगे कि सीज़ फायर ब्रेक नहीं हुआ है। सोचिए, ये हमला कोई छोटा हमला है। सोचिए ना, आंकड़े अगर आप सुनेंगे तो 100 से ज़्यादा टारगेट पर बमबारी हुई है। और ये बमबार्डिंग जो हुई है ना, वो बमबार्डिंग हुई है रेजिडेंशियल इलाके के अंदर जहाँ पर मासूम जनता रहती है। इस हमले में मासूम छोटे बच्चे अधिकांश रूप से मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई हैं, बुजुर्ग के ऊपर हमला हुआ है, उनकी मौत हुई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल होते हैं, निर्दोष शामिल होते हैं। दोस्तों, वो हमला कोई छोटा हमला नहीं हो सकता है। राजधानी बेरूत में ही अगर हम देखेंगे तो अकेले 90 लोगों की मौत हुई है। मतलब कि इतनी तबाही हुई है कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। लगातार इलाज के लोग भागम भाग कर रहे थे। हॉस्पिटल में ना तो दवाई थी ना ही बेड था। और दोस्तों, जब शांति कागज़ पर दिखती है ना हमको, तो जंग ज़मीन पर जारी रहती है। बस ये कागजी आंकड़ों में हमको दिखाई दे रही थी कि हाँ भी सीज़ फायर हो गया, 14 डेज़ की रियायत मिल गई, हमको हमारे कोरिडोर के तमाम जहाज़ हमको मिल जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये केवल एक दिखावा था। जी हाँ, केवल दिखावा। और दोस्तों, यहाँ पर सीज़ फायर का जो श्रेय जाता है, किसको जाता है? पाकिस्तान को। सोचिए ना, पाकिस्तान वो देश जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता है इसको, वो ईरान और इजराइल के बीच में सीज़ फायर करा रहा है। गज़ब हाल है भाई, गज़ब हाल। इससे बड़ा घोर कलयुग आखिरकार होगा तो होगा क्या। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, इस हमले के बाद में ईरान ने अपना एक्शन ले लिया है। ईरान ने साफ साफ क्या कहा है? ईरान ने सबसे ये कहा है कि अगर लेबनान पर हमला हुआ तो ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ माना जाएगा, क्योंकि लेबनान हमारा ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारा एक बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत बड़ा सहयोगी है। और दोस्तों, सिर्फ बयान नहीं बल्कि ईरान ने एक्शन भी ले लिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ मतलब कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को फिर से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तेल टैंकरों की आवाजाही ठप हो चुकी है फिर से एक बार। और ध्यान रखिएगा, दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से अन्य देशों तक पहुंचता है। मतलब कि एक फैसले से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था फिर से एक बार हिल चुकी है। और जो शेयर मार्केट है, निफ्टी, सेंसेक्स, सब धड़ाम हो चुके हैं और महंगाई फिर से एक बार चरम पर पहुंच चुकी है। और जो पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं वो पहले से ही हाई थे, उसमें थोड़ा सा और इजाफा हो गया। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस, ईरान ने जो बीते कल के दिन फैसला लिया है, मतलब कि लेबनान पर हमला हमारे ऊपर हमला है और सीज़ फायर इसको ब्रेक माना जाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद करना। या ये फैसले मतलब कि कुछ फैसले बम से नहीं बल्कि इरादों से दुनिया को हिला देते हैं। और दोस्तों, यहीं पर कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है कि ईरान ने क्या कहा, लेबनान अकेला नहीं खड़ा हुआ है और ये हमला ईरान के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि एक देश दूसरे के लिए, जी हाँ, मर मिटने के लिए तैयार बैठा है। इंसानियत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिया है इस समय ईरान ने, और इंसानियत का गला घोटने का एग्जाम्पल दिया है इजराइल ने। जी हाँ, हॉस्पिटल के ऊपर, स्कूल के ऊपर, स्पोर्ट्स अकेडमी के ऊपर हमला करके, और बीते कल के दिन रेजिडेंशियल एरिया में इसने हमला किया है। तो अगर आज की दुनिया में ना, जहाँ हर देश सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, लेकिन वहाँ ईरान का ये स्टैंड बहुत ही रेयर देखने को हमको मिलता है। लेकिन सवाल दोस्तों ये भी है कि क्या ये सच में नैतिकता है या फिर जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। दोस्तों, दुनिया में ना हर जंग सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि नैरेटिव से भी जीती जाती है।
चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा अमेरिका और इजराइल के बारे में। सो गाइस, अमेरिका ने सीज़ फायर कराया, लेकिन इजराइल ने कहा कि ये लेबनान पर लागू नहीं होता है। यानी कि एक ही समझौते के दो मतलब निकाल दिए बीते करके दिन इजराइल ने, जिसका हश्र क्या हुआ, 254 लोगों की मौत। और तब बयान ये आया कि ये छोटे मोटे मुद्दे हैं। अब आप खुद सोचिएगा, क्या 254 निर्दोष जनता की मौत कोई छोटा मुद्दा हो सकता है? 1100 से अधिक आम जनता घायल हो जाती है, क्या ये छोटा मोटा मुद्दा हो सकता है? और जब ताकतवर गलती करता है ना, तो उसे मुद्दा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी घटिया परपंच कहा जाता है, घटिया भद्दा हरकत कहा जाता है। और इस पूरे घटनाक्रम का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट तो पड़ेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, तेल की कीमतों में उछाल आ गया, वैश्विक जो स्थिरता थी वो धराशायी हो गई। और दोस्तों भारत पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। सेंसेक्स और निफ्टी को उठा के देखिएगा, कल धड़ाम हो गया, क्योंकि अगर हॉर्मुज़ बंद रहा लंबे समय तक तो तेल आसमान में छेद कर जाएगा, आसमान छुएगा नहीं बल्कि धड़ाम छेद कर जाएगा, मतलब कि महंगाई काफ़ी चरम पर पहुँच जाएगी, जिसका सीधा इम्पैक्ट आम जनता की जेब पर होगा। जी हाँ, वैसे अभी आपने देखा होगा इसका हश्र हमारे देश में दिखना स्टार्ट हो चुका है। एलपीजी गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है। वो अलग दावा कर रहे हैं हमारे नेता कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एलपीजी सिलेंडर है, तो आखिरकार लोग लंबी लंबी लाइन क्यों लगा रहे हैं? क्या इनको विटामिन डी का सेवन लेना है धूप में तपने के लिए? क्या सच में ये लोग लूडो खेलने आए हैं, चिड़िया उड़ी खेलने आए हैं? ये लोग क्या खेलने आए हैं आखिरकार? अभी दोस्तों आपको पता होगा कि बीते कल के दिन असम के अंदर, केरला के अंदर, पौंडीचेरी के अंदर विधानसभा चुनाव की वोटिंग हुई है, राइट। उसके बाद दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होना है। उसके बाद दोस्तों 4 मई को मतों की गिनती होनी है। उसके बाद ही कुछ शायद मेन हमारी आंखें खुलेंगी कि आखिरकार भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अभी गोदी मीडिया आपको सही खबर नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि वो तो भैया अभी किसी और मुद्दे में बिजी है, किसी और चीज़ का प्रमोशन करने में बिजी है। आई थिंक सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए वापस आते हैं फिलहाल से फिर से एक बार टॉपिक की तरफ। इजराइल के इस हमले के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ़ होती है, सच्चाई केवल सामने ये आती है कि सीज़ फायर सिर्फ कागज़ों पर था, ज़मीन पर जंग जारी थी और दुनिया फिर एक बहुत बड़े संकट की ओर बढ़ चुकी है। अब हम सबकी नज़र है अमेरिका के एक्शन पर कि अमेरिका इजराइल को फटकार लगाता है या फिर नहीं लगाता है। जी हाँ, हमारी नज़रें हैं ईरान के ऊपर कि ईरान आखिरकार अगला कदम अब क्या उठाएगा। दोस्तों जंग ख़त्म नहीं हुई है, बस उसका जो तरीका है ना, जो उसका पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल चुका है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ईरान का फ़ैसला बिल्कुल सही था लेबनान का सपोर्ट करना? जी हाँ, क्या ये फ़ैसला उसका सही था? आपको क्या लगता है? क्या इस फैसले के बाद हालात और अधिक बिगड़ेंगे? थिंक अबाउट इट। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय आप मुझको ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस के लिए इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।